बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में मकामी कोयला कानों पर शरपसंदों का रॉकेट हमला, 2 कारकुन जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक रॉकेट हमले में 8 कारकुन जख्मी भी हुए। हमलावरों ने कोयला कान की मशीनरी भी जला दी। 14 अक्टूबर के बाद नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म हो जाएगी। टैक्स रिटर्न्स फाइल ना करने वालों के बैरून मुल्क सफर करने, मनकूला जायदाद और गाड़ी खरीदने, सरमायाकारी करने और नॉर्मल बैंक अकाउंट चलाने पर भी पाबंदी होगी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने खबरदार कर दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, जो डेटा हमारे पास है उसकी बुनियाद पर इसी साल कार्रवाइयाँ शुरू करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके तर्ज ज़िंदगी के मुताबिक आप पर टैक्स लागू हो मगर आप नॉन फाइलर ही रहें। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुफाहमत की 27 याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। तवानाई, पेट्रोलियम, टेक्सटाइल, तामीरात, ट्रांसपोर्ट, साइबर सिक्योरिटी, मसाला जात, सब्जियों की बरामद, हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत और साइबर सिक्योरिटी के शोबों में ताउन के मुआहिदे शामिल। मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का मुआहिदों पर अमल दरामद के लिए तमाम इक़दामात यकीनी बनाने का अज़्म। नून लीग के सदर नवाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा, मिसाक़ जमहूरियत से मुल्क में जमहूरियत को इस्तेहकाम मिला। तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को मिलकर पार्लियामेंट के जरिए अदल का निज़ाम वज़ा करना है ताकि कोई भी जमहूरी निज़ाम को जब चाहे पटरी से ना उतार सके। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, वो नवाज शरीफ के सियासी कैपिटल, विजन, सोच और तजुर्बे की बहुत कदर करते हैं। मुल्क व कौम के आपके सियासी तजुर्बे, सोच और पॉलिटिकल विजन की ज़रूरत है। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज तलब। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर हतमी मुशावरत की जाएगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI समेत दीगर जमातों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जमरूद में पश्तून कौमी जिरगा मेंबरान से मुलाकात। मीडिया से बात करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा, फ़ख्र है बैठ कर मसला हल किया। अमन हमारा बड़ा मुतालबा है। आज जिरगा होगा, मैं उस जिरगे का मेज़बान हूँ। पश्तूनों का मुकदमा लड़ूंगा। बोले, जानी नुकसान का अजाला नहीं हो सकता। अमन के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। बड़े मकसद के लिए छोटी बातों को दरगर करना होता है। अब को लाल पीर, सबा, एटलस और रोश पावर प्लांट से बिजली खरीदने के मुआहिदे ख़त्म। दीगर IPP से भी मुआहिदों पर नजरसानी, बिजली का टैरिफ कम किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान, 5 IPP से मुआहिदे ख़त्म होने से बिजली सारिफीन पर सालाना 60 अरब रुपए बोझ कम होगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि बिजली की कीमत को आवाम की पहुँच में लाना है। बिजली की कीमत में फ़ी यूनिट 10 रुपए तक कमी करना चाहते हैं। कराची एयरपोर्ट ओल्ड टर्मिनल से 2 चीनी बाशिंदों की मैयतें चीन भेज दी गईं। मैयतें चीन भेजने के मौके पर गवर्नर और वज़ीर आला सिंध एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। 2 चीनी बाशिंदों की वफात पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इजलास में CPEC, नॉन CPEC मनसूबों पर मसरूफ़ चीनी शहरियों की हिफाजती इक़दामात का जायज़ा। बताया गया कि हालात के पेश नज़र चीनी शहरियों की गैर ज़रूरी नक़्लो हरकत महदूद कर दी गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल की गज़ा में फ़लस्तीनियों के क़त्ल-ए-आम की मज़म्मत। कहा, इसराइल ने शुमाली गज़ा में एक बार फिर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। शुमाली गज़ा में 4 लाख फ़लस्तीनी बेयारो मददगार हैं। शुमाली गज़ा में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की इसराइली फ़ौज से शदीद झड़पें। 3 इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइली फ़ौज का जबालिया कैंप का मुहासरा 6 रोज़ से जारी। गज़ा के पनाह गुज़ीन स्कूलों, अस्पतालों पर बमबारी। 24 घंटों में मज़ीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा में बच्चों के आखिरी अस्पताल को भी तबाह करने की धमकी। कमाल उद्वान अस्पताल को 24 घंटे में खाली ना करने पर अल-शिफा अस्पताल की तरह तबाह करने का कह दिया। अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी यूनिसेफ का कहना है, गज़ा में पोलियो वैक्सीनेशन के दूसरे मरहले के लिए इंसानी वक्फे पर इत्तफाक हो गया। 14 अक्टूबर से गज़ा में 10 साल से कम उम्र 5,90,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे।
इसराइली फौज का वस्ती बैरूत में फ़ज़ाई हमला, 2 अफराद जाँ बहक। लबनानी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हिज़्बुल्लाह के सीनियर ओहदेदार को निशाना बनाया गया। बैरूत में हुए दीगर हमलों में 11 अफराद जाँ बहक। इसराइली टैंक्स की जनूबी लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के वॉच टावर पर गोलाबारी, 2 एहलकार जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है इसराइली फ़ौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों में अमन मिशन फोर्स को 3 बार निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह से झड़प में 1 इसराइली फ़ौजी हलाक। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर 170 से ज़ायद रॉकेट फायर किए। शुमाली इसराइल में 4 अफराद जख्मी हो गए। यमन के हूसियों का बुहेरा अहमर और बहरा हिंद में 2 जहाज़ों पर मिसाइल हमलों का दावा। ताकतवर समंदरी तूफान मिल्टन अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के साहिलों से टकरा गया। कैटेगरी 3 के तूफान के साथ 195 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार की हवाएं चलीं। अब तक 457 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुतासरा इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। साहिलों पर 8.5 मीटर ऊंची लहरें बुलंद हुईं। 30 लाख से जायद सारिफीन बिजली से महरूम। 1900 से जायद परवाजें मनसूख हो गईं। तूफान के साथ हवा के बगोलों ने भी तबाही मचा दी। घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त गिर गए। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद हलाक। पंजाब असम्बली का इजलास आज होगा, एजेंडा जारी। साफ पानी बिल एक्ट 2024 और 10 मुख्तलिफ महकमों की ऑडिट रिपोर्ट पेश की जाएंगी। पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी की साल 2020-21 और 21-22 की सालाना रिपोर्ट भी पेश की जाएंगी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की सालाना और 10 मुख्तलिफ महकमों की ऑडिट रिपोर्ट भी एजेंडे में शामिल। कराची में इब्राहिम हैदरी कोस्टल मीडिया सेंटर के तर्जुमान कमाल शाह मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। पुलिस का दावा है कि कमाल शाह के खिलाफ इलाका मकीनों ने भी कई मरतबा शिकायत की थी। शाह फैसल कॉलोनी में शॉपिंग सेंटर की 5वीं मंजिल से गिरकर एक शख्स जाँ बहक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मोहम्मद वसीम तेज़ आंधी के दौरान सोलर पैनल देखने शॉपिंग सेंटर की छत पर गए थे, तवाज़ुन बरकरार ना रख सके। बरतानिया की शहजादी का कीमोथेरेपी मुकम्मल करने के बाद पहला सरप्राइज विजिट। शहजादी कैथरीन का प्रिंस विलियम के हमरा साउथ पोर्ट में चाकू के हमले में हलाक बच्चियों की फैमिली से मुलाकात। शाही जोड़ा वारदात के मौके पर मदद करने वाले अफराद से भी मिला। 29 जुलाई को होने वाले हमले में 3 बच्चियों को कत्ल कर दिया गया था और 8 बच्चों समेत 10 अफराद जख्मी हुए थे। वारदात के बाद कई शहरों में हंगामे फूट पड़े थे। दुबई के शेख इब्राहिम को भी दिल का रिश्ता ऐप से खूबसूरत हम सफ़र मिल गई। लड़की की तलाश में दिल का रिश्ता ऐप पर आए तो मुल्तान की सायरा से उनका मैच मिल गया। दुबई में मुनक्किदा शानदार तकरीब में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। और आर्ट्स काउंसिल जंग और जियो के इश्तराक से आलमी कल्चर फेस्टिवल जारी। 15वें रोज़ अवाम की फरमाइश पर खेल तालीम बालगा 2.0 दोबारा पेश किया गया। स्पेन के थिएटर ने नौजवानों की अदाकारी के गुर भी सिखाए।